कोन्निचिवा मिनासन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में जापानी पाठमाला का आज है 78वां पाठ, मानव शरीर के अंग, भाग 2। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। youtube.com/सरल जापानी, ये है हमारा यूट्यूब का पता। अब सभी पाठ यानी कि सभी 78 के 78 पाठ आपको एक ही जगह उपलब्ध हमने करवाए हैं, और प्लेलिस्ट का नाम है सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस इकट्ठे एक जगह देख सकते हैं, यानी कि पाठ 1 से लेकर 78 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ 78, मानव शरीर के अंग, भाग 2। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने जो शरीर का जो ऊपरी भाग है, हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है उसमें जो अंग हैं उनकी चर्चा हमने की थी। आज के पाठ में हम निचले भाग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप हो जाए जो हमने पिछले पाठ में सीखा था। तो शरीर को कहा जाता है कारादा, कारादा, और फॉर्मल तरीके से शिंताई। शरीर का कोई भी अंग यानी कि बॉडी पार्ट को कहते हैं कारादा नो बुई। कारादा बॉडी, नो ये पार्टिकल आपको पता है, और बुई यानी कि अंग या पार्ट। कारादा नो बुई यानी कि कारादा का बुई यानी शरीर का हिस्सा, अंग। शरीर का ऊपरी भाग जो हनशिन, शरीर का निचला भाग का हनशिन, धड़, दो ताई, और लिम्ब यानी किसी भी हाथ या पैर के लिए शिशी। चेहरा, फेस, काउ, सर, हेड, अतामा, माथा या फोरहेड, हिताई, बाल, हेयर, कामी, आंख, आई, में, भौहें, आईब्रो, मायू, पलक, आईलिड, माबुता, बरौनी, आईलैश, मत्सगे। कान, ईयर, मिमी, नाक, नोज, हना, नथुने, नॉस्ट्रिल्स, हना नो आना, गाल, चीक, हो, मुंह, माउथ, कुची, होंठ, लिप्स, कुचिबिरू, मूछें, मुस्टैश, कुचिहिगे, ठुड्डी, चिन, आगो, दाढ़ी, बियर्ड, आगोहिगे, जीभ, टंग, श्ता, दांत, टीथ, हा, गर्दन, नेक, कुबी, गला, थ्रोट, नोदो, टेटुआ यानी एडम्स एप्पल, नोदो बोतोके, और डब यानी नेप, यानी कि जो हमारे गर्दन के पीछे, गले के पीछे जो एक दबा हुआ एक जो हिस्सा होता है उसको डब या नेप कहते हैं अंग्रेजी में। उनाजी, जापानी में से उनाजी कहते हैं। कंधा, काता, कंधा यानी शोल्डर, काता, बाह, आर्म, उदे, बगल, आर्मपिट या अंडर आर्म्स, वाकी या वाकिनोशिता, बगल के बाल, आर्मपिट हेयर, वाकीगे, छाती, स्तन यानी चेस्ट और ब्रेस्ट, मुने, दिल, हार्ट, कोकोरो, चूचियां, निपल्स, चिकुबी, छाती के बाल, चेस्ट हेयर, मुनागे। तो देखिए, जहां पे भी बाल आप देख रहे हैं उस सब में गे से अंत हो रहा है। वाकीगे यानी बगल के बाल, मुनागे यानी छाती के बाल, मुने, मुनागे, वाकी, वाकीगे। और इसी तरह से हमने पिछले में देखा था, आगो हिगे, कुची हिगे, तो मूछें, दाढ़ी। तो जहां पे भी बाल है वहां पे भी, वहीं पे ये गे
का हिस्सा आ रहा है जिसका अर्थ है बाल। हमने पिछले पार्ट में पेट, उदर यानी कि बेली, एब्डोमेन के बारे में भी सीखा था। हारा, रिब्स या पसलियां, वाकीबारा, निचला पेट, लोअर एब्डोमेन, श्ताबारा, नाभि, हेसो यानी कि नेवल, पेट के बाल, बेली हेयर, फुकुमो, नाभि के बाल, हेसोनोके। ये जो के है, कहीं पे ये गे होता है, कहीं पे के होता है, तो ये जो बाल के लिए इसका प्रयोग होता है। नाभि के बाल, हेसोनोके। हेसो यानी कि नाभि, और नाभि के बाल, हेसो नो के। नो यानी कि हिंदी में जिससे हम के कहते हैं, छाती या नाभि के बाल, हेसो नो के। तो बिल्कुल 1 to 1 मैपिंग हिंदी और जापानीज में होती है। तो यहाँ तक हमने, अच्छा एक ये पन्ना भी है, कोहनी, एल्बो, हिजी, हाथ, हैंड, ते, कलाई, रिस्ट, तेकुबी। हाथ का उल्टा हिस्सा यानी अपर साइड ऑफ द हैंड, तेनो को यानी कि हाथ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, हथेली वाला हिस्सा नहीं बल्कि जो ऊपर वाला जो साइड है उसे तेनो को कहते हैं। ते यानी हैंड, और को यानी कि उल्टा हिस्सा। तेनो को, हाथ का उल्टा हिस्सा। और हथेली है तेनो हिरा यानी कि जो लोअर पोर्शन है, पाम, जिसे हम अंग्रेजी में पाम कहते हैं, हथेली, वो है तेनो हिरा। तो तेनो को हाथ का ऊपर वाला हिस्सा, तेनो हिरा हथेली। उंगली, फिंगर, यूबी, नाखून, नेल, त्सुमे। तो यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में सीखा था। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में ये सारे शब्द जो वोकेबुलरी के पार्ट हैं बिगिनर्स के लिए, तो ये सीखना ज़रूरी है, आपको मेमोराइज करना होगा, ताकि जब आपको किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या किसी कॉम्प्रिहेंशन में ये शब्द आए तो आप झट से पकड़ लें कि ये किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के इस पार्ट में। पीठ यानी बैक, इसे कहते हैं सेनाका। नाका, देखिए ये कांजी है, ये हमने सीखा था। नाका यानी कि जो सेंटर को हम नाका कहते हैं। तो पीठ यानी सेनाका, बैक साइड। पीठ का निचला भाग उसे कहते हैं कोशी यानी कि लोअर बैक। नितंबे, नितंबे यानी कि बटक्स, जिसे हम हिंदी में चूतड़ भी कहते हैं, तो उसे जापानी में कहा जाता है शिरी यानी कि बम्स, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमन बोलचाल की भाषा में बम्स कहते हैं, उसे शिरी कहा जाता है जापानी में। उसके बाद है गुदा यानी कि एनस, जापानी में इसे कहते हैं कोमोन। कोमोन, गुदा या गांड, जिसे जापानी में कोमोन कहते हैं। उसके बाद है जगवास्ती के बाल यानी कि झाड़, यानी कि जो प्यूबिक हेयर जिसे हम कहते हैं, हमारे जो पुरुषांग के आसपास जो बाल होते हैं उसे इनमो कहते हैं। इनमो, इनमो यानी प्यूबिक हेयर। उसके बाद है पुरुषांग या लिंग जिसे हम कहते हैं इनकेई। तो देखिए इसमें इनमो, इनके, इसमें ये एक कांची कॉमन है। तो ये वही मीन कर रहा है कि लिंग के आसपास जो बाल हैं वो इनमो, और जो लिंग इटसेल्फ इज इनकेई। अब इनकेई जो शब्द है आप देख सकते हैं कि दो कांजी से बना हुआ है। इन का अर्थ है शैडो यानी कि छाया, और केई शब्द का जो अर्थ है वो है स्टेम, यानी कि पेड़ का जो जो स्टेम होता है या कोई शैफ्ट होता है या कोई डंडा होता है उसको केई कहते हैं। तो
शैडो और स्टेम, यानी कि एक ऐसा स्टेम जिस पे शैडो है, यानी कि जो ढका हुआ है, जो कवर्ड है, जो प्राइवेट है। तो इस तरह से ये कांजी लिंग के लिए या पुरुषांग के लिए रखा गया है, यानी कि प्राइवेट ऑर्गन। इसको आप सीधे सीधे बोल सकते हैं प्राइवेट ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि ये जो स्टेम के शेप में है, जो सिलिंड्रिकल शेप में है, डंडे के आकार में है, तो उसकी ये कांजी है। और ये जो कांजी है ये छाया की कांजी है, यानी कि जिस पे छाया है या जो ढका हुआ है, यानी जो प्राइवेट है। तो प्राइवेट स्टेम विच इज नथिंग बट पेनिस। और इनमो को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही है, बाल जो ढका हुआ है, जिसके ऊपर छाया है, यानी कि जो ढका हुआ है, यानी कि जो प्राइवेट है। तो प्यूबिक हेयर, यहाँ पे जो प्राइवेट बाल, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास जो बाल हैं। मो भी एक रीडिंग है बाल के लिए। तो ये प्राइवेट हेयर और ये प्राइवेट स्टेम। तो इस तरह से प्यूबिक हेयर और पेनिस को अर्थ दिया गया है जापानी भाषा में। उसके बाद है अंडकोश, यानी कि टेस्टिकल्स, जिसे हम बोलचाल की भाषा में टट्टे कहते हैं, यानी कि जो बॉल्स कहते हैं हम अंग्रेजी में, उन्हें कहते हैं कोगान। कोगान, गान जो शब्द है ये आपको पता होगा, हमने हाल ही में कांजी में किया था। जो गेंद के लिए हम इस कांजी का प्रयोग करते हैं, जो स्फेरिकल शेप में कुछ जो चीज़ है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, गान। तो कोगान ये उसी को मीन कर रहा है, जो बॉल्स हैं, यानी कि अंडकोश हैं, टेस्टिकल्स। अब पुरुष जननांग, यानी कि लिंग और अंडकोश अगर दोनों को हम साथ में मिलाएं, यानी कि जो मेल जेनिटेलिया है दोनों मिला के, यानी कि पेनिस और टेस्टिकल्स, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हम अगर रेफर करना है जापानी में तो वो होगा दानसेकी। दानसेकी, दान यानी कि मेल, और सेकी यानी कि सेक्स ऑर्गन। और की, ये देखिए यह है सेई का, सेई की कांजी है जिसका अर्थ होता है सेक्स। तो ये मेल सेक्स, और ये जो कांजी है ये की कांजी है जिसका अर्थ है ऑर्गन, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। तो पुरुष जननांग, तो ये जेनेरिक टर्म है, और इसका अर्थ वही होगा कि लिंग यानी पुरुषांग और अंडकोश दोनों का, दोनों दोनों को साथ में हम कहेंगे दानसेकी। इसी तरह से महिला जननांग के लिए जोसेकी का प्रयोग होता है, क्योंकि जो का अर्थ है महिला या स्त्री, नारी, और बाकी दोनों सेम ही है। सेकी ये है सेक्स और ये है ऑर्गन, सो फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल जेनिटेलिया। और महिला जननांग यानी कि जिसे हम योनि कहते हैं, योनि, हम हिंदी में इसे योनि कहा जाता है, और जोसेकी, दानसेकी। तो ये दोनों शब्द काफी कॉमन है जो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। दानसेकी, जोसेकी, ये दोनों शब्द जापानी भाषा में मेल जेनिटेलिया और फीमेल जेनिटेलिया के लिए फॉर्मल रूप से इनका यूज किया जाता है। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। पीठ, सेनाका, पीठ का निचला हिस्सा कोशी, नितंबे या चूतड़ शिरी, गुदा या गांड कोमोन, जगवास्ती के बाल झाड़ या प्यूबिक हेयर इनमो, पुरुषांग लिंग या पेनिस इनकेई, अंडकोश या टट्टे कोगान, पुरुष जननांग यानी लिंग और अंडकोश साथ में दानसेकी, और महिला जननांग योनि जोसेकी। आगे बढ़ते हैं, अब हम शरीर के निचले वाले हिस्से में आते हैं, जांग यानी कि थाई। हमने ये चित्र दिया है ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो थाई या जांग के लिए मोमो, घुटना यानी नी, हिजा, नी कैप यानी कि घुटने का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हिजानो सारा कहते हैं, यानी कि सारा यानी कि कैप या टोपी, और हिजा नो सारा यानी कि घुटने की टोपी या नी कैप। तो इसे हिजानो सारा कहते हैं, याद रखें।
पैर, पैर यानी कि यहां से लेके, घुटने से लेके नीचे यहां तक, इसे हम लेग कहते हैं। आशी, आशी यानी पैर या लेग। अग्रजंघा, अग्रजंघा यानी कि शिन। तो शिन ये कौन सा पार्ट है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम अग्रजंघा का प्रयोग करते नहीं हैं, इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इतनी शुद्ध हिंदी में ये कौन सा शब्द है अग्रजंघा। तो अंग्रेजी में इसे हम शिन कहते हैं, और ये है ये वाला हिस्सा, यानी कि जो पैर है उसका सामने वाला जो हिस्सा, इसे शिन कहा जाता है। जापानी में इसे कहते हैं सुने, सुने। उसके बाद है जघन पिंडिका, और जिसे हम अंग्रेजी में काफ कहते हैं। तो एक बार फिर से, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते नहीं हैं। तो ये वाला पोर्शन है, ये जो पैर का जो पीछे का जो साइड है, जिस जो फुला हुआ है, उसे हम काफ कहते हैं। और जापानी में इसे कहते हैं फुकुराहागी, फुकुराहागी। जघन पिंडी का फुकुराहागी, काफ। उसके बाद है फूट। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अंग्रेजी में हम लेग कहते हैं यहां से लेके यहां तक, और इसको हम कहते हैं फूट। तो दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हिंदी और जापानी दोनों में ही हम पैर ही कहते हैं। हम लेग को भी पैर कहते हैं, फुट को भी पैर कहते हैं। और जापानी में भी वही है, लेग को भी हम आशी कहते हैं, फुट को भी आशी कहते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो लेग और फुट दोनों के लिए पैर, दोनों के लिए आशी। अब है एंकल्स, यानी कि ये वाली जगह, जो जहां पे पैर खत्म होके, या यूं कहें कि लेग और फुट का जो जॉइंट है उसे हम एंकल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम टखना कहते हैं, और उसे जापानी में कहा जाता है आशिकुबी। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए आशिकुबी। आशी यानी पैर, और कुबी यानी गला, यानी पैर का गला, यानी कि ये वाला हिस्सा जहां पे लेग फुट के साथ जुड़ रहा है। तो ये गले जैसा है ये, तो इसलिए इसे आशिकुबी कहते हैं, आशिकुबी। और आपको याद होगा कि जो रिस्ट है, यानी कि जो कलाई है, उसे हम ते कुबी कहते हैं। तो ते यानी हैंड, और कुबी माने गला, तो हाथ का गला यानी कि कलाई, रिस्ट। उसी तरीके से यहाँ ये पैर का गला है, आशिकुबी, यानी कि एंकल या टखना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टकना के लिए एक और शब्द है कुरुबुशी। जापानी में दो शब्द हैं, कुरुबुशी और आशिकुबी, तो आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं एंकल्स के लिए। अंगूठा यानी टो, टो के लिए है त्सुमासाकी, त्सुमासाकी। उसके बाद सोल, यानी जो पैर का जो नीचे वाला, जो बिल्कुल जो फ्लैट पोर्शन है नीचे की तरफ, जिसे हम सोल कहते हैं। जूते के लिए भी हम सोल कहते हैं, जूते का जो निचला पोर्शन है उसे आशिनो उरा कहते हैं। आशिनो उरा यानी कि पैर का निचला भाग, आशिनो उरा। उसके बाद है आर्च ऑफ फूट। आर्च ऑफ फूट उस जगह को कहते हैं हमारे पैर के नीचे, जो एक बेंट सर्कुलर हॉलो जो स्पेस होता है, जिसके नीचे जमीन लगती नहीं है, वो हॉलो होता है, उस जगह को त्सुचिमु, माफ कीजिए, त्सुची फुमाजू कहते हैं। त्सुची फुमाजू, त्सुची फुमाजू, आर्च ऑफ फूट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम। आर्च ऑफ फुट आप कल्पना कर सकते हैं कि किस जगह की हम बात कर रहे हैं। पाँव के नीचे जो सर्कुलर पोर्शन है, जो जिसके नीचे जमीन टच नहीं होती, जो उठा हुआ है, हॉलो होता है उसके नीचे, उस जगह को आर्च ऑफ फुट कहते हैं। उसके बाद है एड़िया, यानी कि हील। हील जिसे हम, ये वाले पोर्शन को हील कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे पूरे बॉडी का वजन जाता है, हील। तो उसे कहते हैं काकातो, काकातो यानी एड़ियां। उसके अलावा कुछ और हमने ऐड किए हैं, जैसे हड्डी इन जनरल कहते हैं होने, हड्डी या बोन, होने। मांस या मसल, किन्निकु, किन्निकु। और रक्त या खून, ब्लड, केत्सुएकी, केत्सुएकी। इसे ची भी कहते हैं, ब्लड को ची भी कहा जाता है, ओन्योमी रीडिंग है ची। और जो शब्द है
क्या कहते हैं, कुन्योमी में उसे केत्सुएकी कहते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी पार्ट्स हमने डिस्कस किए। तो एक बार दोबारा हम रिपीट करेंगे यहाँ से। जांग, मोमो, घुटना, हिजा, घुटने का, घुटने की टोपी हिजा नोसारा, पैर, आशी, अग्रजंघा, सुने, जघन पिंडिका, फुकुराहागी, फुट, आशी, टखना, आशिकुबी या कुरुबुशी, अंगूठा, त्सुमासाकी, सोल, आशिनो उरा, आर्च ऑफ फुट, सुची फुमाजू, एड़ियां, काकातो, हड्डी, होने, मांस, किन्निकु, रक्त, केत्सुएकी। और निकू आपको याद होगा, ग्यू निकू यानी बीफ, बुता निकू यानी पॉर्क। तो निकू का अर्थ मसल से है, किन निकू यानी कि मसल्स, बॉडी मसल, ये जेनेरिक है। और तोरी निकू भी हम कहते हैं चिकन के लिए, तोरी निकू, बुता निकू और ग्यू निकू, चिकन, पॉर्क, बीफ। तो निकू यानी मसल। तो दोस्तों आज बस इतना ही। मानव शरीर के अंग हमने पिछले दो पार्ट में जाने। ऊपर शरीर के ऊपरी भाग और निचला भाग दोनों हमने किए। सभी अंगों के बारे में जाना, जो खास तौर से जो बाहरी अंग हैं। तो आशा है आपको फायदा हुआ होगा। इन्हें प्रैक्टिस करना होगा आपको, तभी आप इन्हें याद रख पाएंगे। तो बार बार आप देखें और जो लॉजिक है उस पे भी देखें। जैसे हमने आशी कुबी कहा है, आशी कुबी, इस तरह से जो ते कुबी। और फिर जब बाल के लिए हम गे का प्रयोग करते हैं, वाकी गे, इस तरह से। और फिर हाथ का ऊपर हिस्सा तेनो, तेनो हीरा यानी कि जो हथेली है, इस तरह से। जो रूल्स हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बेहतर याद रख पाएंगे। तो अगले पार्ट में हम कुछ और लेकर उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरिगातो गोजाइमास। माताइमाशो।